डियर स्टूडेंट्स, आज हम की वीडियो में हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को देखने वाले हैं कि भैया एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक इंटरप्राइजेज में हम कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को सेट करें, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो भैया मैं हूं अभिनंदन कुमार आजाद और आप लोग देख रहे हैं एस के आजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, the control of the enterprise is effected through administration and management। आपका जो पूरा एंटरप्राइज है वो कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा? एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा और मैनेजमेंट के द्वारा। इसके द्वारा पूरी पे कंट्रोल रखने का ये काम करता है एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ डिसाइडिंग डिटर्मिनेशंस ऑफ द गोल्स एंड पॉलिसी ऑफ द एंटरप्राइजेज। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है कि जो इंटरप्राइजेज का गोल है उसकी तरफ चीज़ों को ले जाए, उससे चीज़ भटक रहा है तो उसको हम वो एकदम क्लियर कट होना चाहिए कि पॉलिसी हमारा ये है, हमारा गोल है इंटरप्राइजेज का ये, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमें चीज़ों को मैनेज करना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ डिसाइडिंग डिटर्मिनेशन ऑफ द गोल। वो डिसाइड करता है कि लोग डिटरमाइन रहे हैं कि जो इसका जो इंटरप्राइजेज है उसका जो गोल है, पॉलिसी है, उसकी तरह डिटरमाइन रहे हैं लोग। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न मेनली विद डिसीजन मेकिंग। एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्य काम किसकी तरफ होता है? मुख्य कंसर्न क्या होता है भाई? तो डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेना है उसको, पॉलिसी मेकिंग एंड मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। एडमिनिस्ट्रेशन ही लेता जो हाई एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो जिसके पास अथॉरिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, जो खासकर मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह होते हैं उनके पास ये होता है कि वो डिसीजन लें। डिसीजन कहीं भी कुछ फंसेगा तो आपको कहा जाएगा कि आप डिसीजन लीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन का काम होगा कि वो डिसीजन लें, पॉलिसी बनाएं। ठीक है, कि जिस पॉलिसी को लोग फॉलो करें, जिस पॉलिसी के तहत लोग काम करें, और मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन आपको गोल को प्राप्त करने में सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो उसमें जो है आप नेसेसरी एडजस्टमेंट करें, लोगों को ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें। सब्सट्रैक्ट करने का मतलब वहाँ से आप निकाल भी सकते हैं लोगों को। ठीक है, कुछ और लोगों को ऐड करने की जरूरत है ऐड कर सकते हैं, कोई और मशीनरी लाने की जरूरत है तो वो कर सकते हैं, आप फैलाना चाहते हैं तो फैला सकते हैं। ये सारा डिसीजन एडमिनिस्ट्रेशन लेगा। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। तो मुख्य काम, जब पहले आपको काम नहीं पता होगा तो भैया आप एडमिनिस्ट्रेशन बना दोगे और वो क्या करेगा यही नहीं पता होगा आपको। अगर आपको पता होगा कि कौन सा काम किस लेवल पे होता है तो आप खुद भी आप छोटे लेवल पे इस सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, या घर में ही अपने छोटे बाल बच्चे हैं या फिर छोटा भाई बहन है उसी को आप उस काम में लगा के अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो सैलरी भी ज़्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आपके बच्चे ही आपके काम कर रहे होंगे, स्कूल भी जाएगा और काम भी करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो पढ़ना है जिंदगी और पढ़ना ही है, पढ़ना करते रहते हो और फिर जाके कहोगे कि नौकरी तो हमको कहाँ से देगा, नौकरी कुछ आता ही जाता है नहीं तुमको। पढ़ने से नौकरी थोड़ा ना बनता है, काम करने का पैसा मिलता है, पढ़ने का थोड़ा ना पैसा मिलता है। ठीक है, तो इसको हमको ध्यान रखना है। तो आगे चलते हैं, आगे हम लोग को देखना है 3 मेन एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन तो उसको 3 मुख्य एलिमेंट्स माने गए हैं। क्या क्या है भाई? तो फॉर्मुलेशन ऑफ गोल्स, जो गोल आपके इंटरप्राइजेस ने, आपका ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किया है उसको हमको प्राप्त करना है तो उसको हम फॉर्मुलेट करेंगे। फॉर्मुलेट का मतलब होता है कैसे हम पाएं, उसका तरीका। जैसे फॉर्मूला बनाते हैं ना कि आपको फोर्स निकालना है तो मास में ट्रांसलेशन करेंगे, उसी प्रकार से फॉर्मुलेशन उसका जो करेगा वो एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। ठीक है, द चॉइस ऑफ वेज एंड मीन्स, आपको किस रास्ते से पाना है, गलत रास्ते जाना है, घूम के जाना है, सीधे जाना है, कैसे टारगेट करना है, इसको भी डिसाइड एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। गोल फॉर्मुलेट करेगा, गोल को कैसे पाना है और किस रास्ते से पाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप अपने ढंग से गोल दे दिया कि भैया आपको मैच जीतना है तो सर फोड़ दो सारा खिलाड़ी का, सर खिलाड़ी बाहर हो जाएगा तो आप मैच जीत जाओगे। इस प्रकार से नहीं किया जाता है। तो आपको गोल भी आपको देना पड़ेगा, आपको चॉइस करना पड़ेगा। ये काम कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन चॉइस करेगा। क्या? चॉइस ऑफ वेज एंड मीन्स एंड डायरेक्शन ऑफ द पीपुल इन सम ग्रुप पर्पस। ठीक है, तो ये डायरेक्शन भी करता है पीपुल्स को सम ग्रुप पर्पस। ऐसा नहीं कि एक पर्सनल आदमी को यही डायरेक्शन करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, वो पूरा ग्रुप को कि भैया ये लेबर है तो इसका काम ये है, ये जो है इसका काम ये रहेगा। ये पूरा का पूरा अथॉरिटी कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेशन देखभाल करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट नीड टेक्निकल एबिलिटी। जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं जरूरी नहीं है कि उसके पास टेक्निकल एबिलिटी हो, यानी कि उस प्रोडक्ट को बनाना है। जैसे कि अगर आपके स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसको टीचिंग आनी चाहिए। ठीक है, एजुकेशन आनी चाहिए, तो उसके पास टेक्निकल एबिलिटी होना कोई आवश्यक नहीं है। चूंकि स्पेशली इंडस्ट्रियल जो है ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में पढ़ा रहा हूँ तो हर जगह यहाँ पर टेक्निक और
टेक्नोलॉजी की बातें आएगी, ठीक है। पर ऑर्गेनाइजेशन हर चीज़ का हो सकता है, जैसे आपका एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ठीक है, तो उसमें जो टीचर है उसके बाद टीचर के बाद टीचिंग एबिलिटी होनी चाहिए, उसके पढ़ाना आना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। पर जो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है उसके पास कोई जरूरी नहीं है कि उसने बीएड कर रखा है कि नहीं, एमएड कर रखा है कि नहीं, उसने पढ़ाया है कि नहीं, टीचिंग एक्सपीरियंस है कि नहीं, उससे टीचिंग से लेना देना नहीं है उसको, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल एबिलिटी होने कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है, हो कोई बड़ी बात नहीं है, पर नहीं होना कोई कंपलसरी नहीं है। नॉट प्रोडक्टिव इन कैरेक्टर, ना ही उसका कैरेक्टर प्रोडक्टिव होना चाहिए। प्रोडक्टिव मतलब कि भैया आउटपुट कितना ज़्यादा दे सके, इस प्रकार का कैरेक्टर होना कोई आवश्यक एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है, ठीक है। ना उसका टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है और ना ही उसके प्रोडक्टिव कैरेक्टर होने का कोई फायदा है कि भैया एकदम प्रोडक्टिव होना कि हर चीज़ का एकदम रिजल्ट आए, ये वो कोई ऐसा आवश्यक नहीं है। वो आपका हाँ टेक्निकल एबिलिटी चाहिए, बट जो टेक्निकल में बैठा हुआ है उसको चाहिए टेक्निकल एबिलिटी। आगे देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेट्स फाइनेंस, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एडमिनिस्ट्रेशन ही होता है जो कोऑर्डिनेट करता है फाइनेंस, पैसा कहाँ से आए, कोई सामान बनाना है तो पैसा भी चाहिए ना, आपको पूंजी चाहिए, तो पैसा कहाँ से आए, फाइनेंस कौन करेगा, कौन पैसा लगाएगा, कौन पूंजी लगाएगा, कहाँ से पैसा लाना, ये सब कौन देखेगा, एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, आपका काम नहीं है ये सब। प्रोडक्शन को भी वो कंट्रोल करेगा, प्रोडक्शन क्या होना है, कितना होना है, क्यों होना है, कब होना है, इस सारे चीज़ें प्रोडक्शन के बाद को भी ये कोऑर्डिनेट कौन करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। और अगर प्रोडक्शन हो गया तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी एडमिनिस्ट्रेशन ही देखेगा, ठीक है। आपका जो काम करने वाला इंजीनियर है उसको किसी मतलब नहीं है, वो प्रोडक्ट बनाने से मतलब है, ठीक है, पैसा ला के दीजिए ऊपर, ठीक है, प्रोडक्ट बना दिया, उसके बाद उसको बेचना आपका काम है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है। और देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन इज द मास्टर ऑफ इंडस्ट्री। कहा जाता है कि भैया जो आपका इंडस्ट्री है उसका मास्टर एडमिनिस्ट्रेशन को कहा जाता है, कि एडमिनिस्ट्रेशन कितना तगड़ा है उसी से आपकी इंडस्ट्री, आपका जो बिजनेस है वो उतना ही स्ट्रांग बना रहेगा, वो टूटेगा नहीं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन आपने टाइट रखा है वो ना टूटे तो, ठीक है। इट रिलेट टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। जनरली एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट से समझ सकते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो आपके मालिक वगैरह हैं या फिर टॉप मैनेजर है, सीईओ वगैरह जिसको कहते हो, उसी को हम एडमिनिस्ट्रेशन रिलेट कर लेते हैं, उसी को समझते हैं कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन हमारा वही है, जो टॉप मैनेजमेंट में टॉप जो है बैठे हुए हैं, ठीक है, जो पूरा कंपनी को देख रहे हैं, उसी को हम जनरली एडमिनिस्ट्रेशन मान लेते हैं, ठीक है। पर्सन लाइक ऑनर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर इन चार्ज ऑफ इट, ठीक है। जनरली जो ऑनर होते हैं, जो उस बिजनेस के ऑनर होते हैं, वही आपका एडमिनिस्ट्रेशन में माने जाते हैं, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है भाई, तो जो बड़े बड़ी कंपनियां होती है उसमें बहुत लोगों का पैसा लगा होता है, एक किसी का पैसा नहीं होता, ढेर सारे शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है। तो उसके अनुसार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, यानी कि एक डायरेक्टर नहीं होता है, ढेर सारे डायरेक्टर होता है जो निर्देश दे सकता है। तो उन लोगों की मीटिंग होती है, जिसका जितना पैसा लगा हुआ उसके बाद का उतना वैल्यू होता है, ठीक है। क्योंकि कोई ऐसा नहीं कि अपने मन से कर सकता, उसका पैसा लगा हुआ ना, उसको डूबने का पैसा डर है, तो वो अपने ढंग से आपको मैनेज करेगा, ठीक है। तो छोटे छोटे अगर बहुत पब्लिक जो कंपनियाँ बहुत बड़ी कंपनियाँ हैं, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर चल रहा है, तो ऐसी कंपनियों में क्या होता है कि ढेर सारी जनता का पैसा लगा होता है, तो जनता का एक रिप्रेजेंटेटिव यानी कि गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जहाँ पे गवर्नमेंट जो पब्लिक का पैसा लगा होता है, कि पब्लिक का पैसा तुमने ले लिया, उसको डुबा नहीं दोगे, तो पब्लिक आपके पे जाएगी, तो फिर सरकारी को लाना पड़ेगा ना, उसको पैसा दिलाना पड़ेगा। तो पब्लिक के देखरेख के लिए आपको पब्लिक की तरफ से गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर आपकी कंपनी को का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल होता है, ठीक है। इस सब चीज़ों को हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे, समझेंगे। नेक्स्ट है आपका एंड एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर हम लोग यहाँ तो देखते हैं कि भैया जो एडमिनिस्ट्रेशन में होता कौन है, एडमिनिस्ट्रेशन कहते किसको है, जैसे सरकार में कौन, सरकार किसको कहते हैं, सरकार तो एक सिपाही भी सरकार है, उसी प्रकार से यहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन में कौन, तो एडमिनिस्ट्रेशन में जनरली हम टॉप मैनेजमेंट से ही इसका रेफर किया जाता है, इसका मतलब समझा जाता है कि टॉप मैनेजमेंट की बातें हो रही है, जिसमें आपका मालिक आएगा, ऑनर आएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएंगे, ठीक है। यही सबको इसका इंचार्ज कह सकते हैं, या फिर टॉप पावर पे एडमिनिस्ट्रेशन का यही लोग रहते हैं, ठीक है। अगर एक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइज हिज वन वर्क एंड दैट ऑफ हिज सब ऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो एंड एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, ऑर्गेनाइज हिज वन वर्क, अपना जो काम होता है उसको ऑर्गेनाइज करता है, एंड दैट ऑफ हिज सब ऑर्डिनेट्स, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है तो डेलीगेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटता है, एंड ऑथोरिटी, अपनी भाई ऑथोरिटी को बांटेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटेगा। ये हम पहले ही वीडियो में देख चुके हैं कि ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ आती है, जिसको पावर दिया जाता है तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है, और बहुत ढंग से बांटना पड़ता है पावर, क्योंकि पावर दे देते हो तो आप हो सकता है कि आपकी कंपनी को कोई हाईजैक कर ले,
ठीक है। तो इसको बांटते वक्त, पावर देते वक्त भी बहुत चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है, और इसको मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। जो पिछले की वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर उसको देखिए, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का एक कोर्स मिलेगा, एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसके एक सीक्वेंस से आप वीडियो को देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को डेलीगेट करें, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है, एंड मेजर्स इवेल्युएट एंड कंट्रोल पॉसिबल एक्टिविटीज, ठीक है, पोजीशन एक्टिविटीज। तो मेजर करे, इवेल्युएट करे और कंट्रोल करे पोजीशन एक्टिविटीज का, ठीक है। यानी कि अलग अलग पोस्ट पे कौन कौन लोग टिके हुए हैं, वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, उसको कंट्रोल भी करना है और मेजर भी करना है कि वो सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। इवेल्युएट करना है, पहले हम क्या करेंगे, पहले मेजर करेंगे, पहले हम मापेंगे कि भैया काम कर रहा है कि वो सफिशिएंट है कि नहीं। उसके बाद इवेल्युएट करेंगे, जो हमने मेजर कर लिया, उसके काम को देख लिया कि यार ये काम किया है इसने। उसके बाद इवेल्युएट करेंगे, क्या इतना काम सफिशिएंट है, क्या उसने ढंग से काम किया है, तो इवेल्युएट करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे उस पर, ठीक है। अगर नहीं कर रहा तो फिर कंट्रोलिंग करेंगे, अगर हटाना रहेगा तो हटाएंगे उसको, ठीक है। तो कंट्रोल पोजीशन एक्टिविटीज को हम लोग कंट्रोल करता है, ये सारा काम कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है, ठीक है। तो चलिए ये था आपका एडमिनिस्ट्रेशन। अगला हम लोग का जो वीडियो देखना है वो है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग पहले भी देख चुके हैं, पर यहाँ पे मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा चैप्टर मैनेजमेंट का है, तो मैनेजमेंट को हम ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा फिट करने की चेष्टा करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना तो वीडियो को बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग देखें, उसमें मैनेजमेंट का गुण आए, लोग मैनेजमेंट को सीखें, समझें और अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करें, ताकि आपका देश का इकोनॉमी बेहतर हो। लोग तो अभी अपने कस्टमरों से झगड़ रहे हैं, तो इस प्रकार से थोड़ी ना आपका बिजनेस होगा, देश ऐसे थोड़ी ना तरक्की करेगा। आपको इंटरनेशनल लेवल तक ले जाना है, नेशनल लेवल तक ले जाना है। आपके दुकान जो है वो आपके इलाके तक ही सीमित ना रह जाए, उसको बाहर तक ले जाना है। इसके बारे में सोचिए, तभी जाके आप गवर्नमेंट को सपोर्ट कर पाएंगे, इंडिया को सपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। छोटा से छोटा काम करें, उसको भी आप रिलेट कीजिए कि हम देश को कैसे मदद इससे पहुंचा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।